अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर इफ्तिखार और जानवरों का इलाज के सिलसिले में जो हम प्रोग्राम करते हैं उसमें आज हम बिल्लियों से मुताल्लिक़ बातचीत करेंगे और बिल्लियों के इलाज के मुताल्लिक़ जो भी नुस्ख़ाजात हैं और जो उनकी अलामात हैं वो आपसे शेयर करेंगे। आज की वीडियो ख़ास तौर पर मैं हसन भाई के नाम करना चाहूँगा जो अक्सर मुझे अपनी बिल्ली के हवाले से फ़ोन करते रहते हैं और बहुत ज़्यादा अपनी बिल्लियों से मोहब्बत करते हैं। उनकी बहुत ज़्यादा दुआएं मेरे साथ होती हैं। वो हमेशा जब भी मुझे फ़ोन करते हैं बहुत ज़्यादा मुझे दुआएं देते हैं और उनकी मोहब्बत में आज ये वीडियो में शूट कर रहा हूँ। इससे पहले कि मैं आपको ये बताता चलूँ कि हम कबूतरों के सेहत के बारे में बातचीत कर रहे थे और वो लेक्चर चल रहा था और 6 लेक्चर्स पूरे हो चुके थे। लेकिन यह है कि मैं 15 लेक्चर्स मैंने कबूतरों पर करने थे और अभी भी कबूतरों के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से बातचीत बाकी थी, उसमें काफ़ी तशनगी रह गई थी। लेकिन चूँकि और दीगर लोगों के भी फ़ोन्स आ रहे हैं और उनका यही कहना है कि डॉक्टर साहब बकरों के हवाले से कब बातचीत शुरू होगी या फिर गाय के हवाले से, जो कि मेरा मेन सब्जेक्ट है। पोल्ट्री मेरा मेन सब्जेक्ट इतना नहीं है जितना मेरा लार्ज एनिमल और बकरे गॉड फार्मिंग, इसमें मेरी स्पेशलिटी है काफ़ी हद तक। लेकिन चूँकि एक एक करके ही मौजू को मैं आगे बढ़ा सकता हूँ तो इसलिए थोड़ा सा उन्हें वेट करना पड़ेगा। मैं उन सब से माज़रत ख्वाह हूँ कि वो प्रोग्राम्स मैं थोड़े दिनों के बाद शुरू करूँगा इंशाअल्लाह। या फिर एक कोशिश मेरी ये भी है कि मैं 2-2 लेक्चर्स मुख्तलिफ चीज़ों पर करता रहूँ ताकि तमाम मोहब्बत करने वाले मेरे हज़रात उनको सब कुछ मिलता रहे और वो बआसानी अपने जानवरों का अपने घर पर ही इलाज कर सकें। तो नाज़रीन, आज बात होगी बिल्लियों से मुताल्लिक़। बिल्लियाँ जैसा कि आप जानते हैं कि बड़ी ही मासूम सी होती हैं और अगर आप उन्हें घर में पालते हैं तो वो हर जगह आपसे लिपट कर ही रहती हैं। आप बार बार आपके पैरों में आएंगी, बार बार वो आपसे कुछ कहना चाह रही होती हैं। कभी कभी आप उनकी ज़बान को खुद भी समझने लगते हैं। ज़बान से मुराद जो वो बॉडी लैंग्वेज होती है उनकी, वो बहुत कुछ बता रही होती है कि अभी मैं भूखी हूँ या अभी मेरे साथ कोई और मसाइल हैं या मुझे बाहर लेकर चलो या मुझे अभी बाहर जाना है। और जो है ना वो बॉडी ट्रेंड अगर होती हैं तो वो फिर हमेशा ये कह रही होती हैं कि उनका जो मैसेज होता है कि दरवाज़ा खोलिए, हमने ऊपर जाना है या छत पे जाना है या जिस जगह भी उनके साथ वो मामलात होते हैं वो हमें इशारों से बता रही होती हैं। कुछ चीज़ें, कुछ बीमारियां बिल्लियों में बड़ी आम हैं जो कि बार बार उनको अटैक कर रही होती हैं, क्योंकि अक्सर बिल्लियाँ ऐसी होती हैं कि लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, उनको अपने साथ ही अपने बेड के करीब ही सुला रहे होते हैं और घरों में एसी चल रहे होते हैं। और इसके बाद जब बिल्लियाँ बाहर निकलती हैं तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा गर्म एनवायरनमेंट होता है। लोग ज़्यादातर पर्शियन कैट पालते हैं, बड़े बालों वाली बिल्लियाँ होती हैं, वो गर्मी से वैसे ही उन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है तो अक्सर इनका गला ख़राब होता है और इन्हें नज़ले की शिकायत होना शुरू हो जाती है। ख़ास तौर पे जब हम इनको फूड देते हैं तो उसको सही तरीके से अगर हम इन्हें पका कर दें या उसके अंदर बार बार उसकी वैरायटी उसमें रखें, उसे चेंज करते रहें बार बार और तमाम किस्म की ग़िज़ा बिल्लियों को मिलती रहे तो उनका पेट भी ख़राब नहीं होता, उनको एलर्जी भी नहीं होती और ये नज़ले ज़ुकाम और ये छोटे मोटे मसाइल, उनमें इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो फिर इन सारी की सारी चीज़ों को बड़ी आसानी के साथ सह लेती हैं। मैं मौसम के हवाले से बताता चलूँ कि जब भी मौसम की शिद्दत होती है और या मौसम जब दूसरे मौसम में तब्दील होना शुरू होता है, यानी मौसम बदल रहा होता है, दिन में मौसम कुछ होता है और रात में कुछ होता है, उस वक्त बिल्लियों को नज़ले की शिकायत काफ़ी ज़्यादा हद तक होती है। उसमें उन्हें छींकें भी आना शुरू होती हैं जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं जो परेशान होते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा मैं आपको जो दी जाने वाली दवा है, जो कि आम मेडिकल स्टोर पे बड़ी आसानी के साथ मिल जाने वाली कुछ दवाएं हैं, वो मैं आपको बताता हूँ।
उसमें इंशाल्लाह आपकी बिल्लियां हमेशा सेहतमंद रहेंगी। कभी अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होता है तो बहुत जल्दी उसकी रेमेडी आपको आपके घर के करीबी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। आप उसे देकर अपनी बिल्ली को सेहतमंद रख सकेंगे। जब कभी भी बिल्ली को नज़ला हो और आपको ऐसा फील हो कि बिल्ली हल्की हल्की सी छींके मार रही है और अगर छींकों के साथ साथ उसका गला भी खराब है, उसकी आवाज में आपको कुछ चेंजेस महसूस हो रही हैं, तो उस वक्त आप एक काम करेंगे, एक सिरप, इसका नाम लिख लीजिए। जी हाँ, एक सिरप है रिजेक्स। मैं आपको साथ साथ इसका फॉर्मूला भी बता दूं। सिट्राजाइन डाइहाइड्रोक्लोराइड इसमें मौजूद होता है। तो सिट्राजाइन डाइहाइड्रोक्लोराइड वाला कोई भी सिरप आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि कहीं किसी कंपनी का कोई ब्रांड मिलता है या कभी किसी और कंपनी का ब्रांड होता है किसी मेडिकल स्टोर पे, तो अगर आपके पास उसका जो फॉर्मुलेशन है वो होगा तो आप बड़ी आसानी के साथ वो दवा खरीद सकते हैं। तो हमेशा मैं आपको ब्रांड एक आध बताऊंगा, वरना इसके जेनरिक बताऊंगा, और वो जेनरिक वो चीज होगी जो कि एक्टिव इंग्रेडिएंट उस दवा में होता है, ताकि आप बआसानी वो जेनरिक नेम बताकर किसी भी मेडिकल स्टोर से किसी भी ब्रांड की दवाई ले सकते हैं, क्योंकि ब्रांड्स बहुत सारे हैं और जेनरिक उनका एक ही होता है। तो ये आपने लेना है सिट्राजाइन डाइहाइड्रोक्लोराइड, जिसको रिजेक्स सिरप मैंने बताया मिसाल के तौर पे। तो आपने इसको ड्रॉपर की मदद से, जी हाँ ड्रॉपर, जो आम ड्रॉपर आपको मेडिकल स्टोर से ही मिल जाएंगे, उन्हें आप हल्का सा भरेंगे और जब वो ड्रॉपर की लाइन पूरी फिल हो जाए तो वो तकरीबन बनता है 1.5 सीसी, और अगर आप ड्रॉपर को पूरा भरेंगे तो वो बनेगा 3 सीसी। तो आपने 1.5 सीसी भरना है उसे, और बिल्ली के बिल्कुल साइड के जबड़े में रख के उसे आहिस्ता से इंसर्ट करके और ड्रॉपर को दबा देना है। दवा अंदर चली जाएगी बड़ी आसानी के साथ और बिल्ली को पता भी नहीं चलेगा। ये दवा आपने 3 दिन देनी है, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम। इंशाल्लाह चौथे रोज से आपकी बिल्ली बिल्कुल सेहतमंद होगी। अगर आपके पास ड्रॉपर नहीं है तो फिर सिरिंजेस तो हर मेडिकल स्टोर पे बड़ी ही आसानी के साथ दस्तयाब होती हैं। तो आपने काम ये करना है कि आपने 3 सीसी की सिरिंज ले लेनी है और उसके साथ एक छोटा सा ड्रिप जो लगाई जाती है इंसानों को हॉस्पिटल में, उसका पाइप लेकर उसके साथ आगे जोड़ लीजिए। और वो पाइप काम ये करेगा कि चूंकि वो पाइप पतला होगा, बआसानी आप अपनी बिल्ली को दवा उसके जरिए पिला सकेंगे। ये तो रही बात नज़ले की, लेकिन अगर उसके साथ ही उसका गला भी खराब है तो फिर इसकी दवा में मजीद एक दवा ऐड करूंगा। इसके साथ आपने करना ये है कि एमॉक्सिल सिरप मिलता है। एमॉक्सिल सिरप आपने लेना है, ये बच्चों के लिए होता है और पाउडर फॉर्म में होता है। ये एमॉक्सिल सिरप आपने लेना है और इसे बना लेना है। बनाने के बाद ये आपको मैं बता दूं कि आप इसे फ्रिज में रखेंगे 7 दिन तक। अगर आप इसे फ्रिज में रखेंगे तो ये खराब नहीं होगा। उसमें इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती हैं, पैमाना दिया हुआ होता है कि यहाँ तक हमने दवा को भरना है। उसमें उबला हुआ पानी डालेंगे, दवा को तैयार करेंगे, और फिर अगर आपकी बिल्ली का साइज बड़ा है और वो पूरी जवान बिल्ली है या बिल्ला है तो आप उसे 4 सीसी दवा पिलाएंगे। और अगर बिल्ली छोटी है उसी हिसाब से, उसी तनासुब से आप देख सकते हैं, तो आप 2.5 सीसी से लेकर 4 सीसी के बीच में दवा दे सकते हैं। ये आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि अगर बहुत सेहतमंद बिल्ली है तो वो 4 सीसी अगर उसको दवा पिलाई जा रही है, तो अपनी बिल्ली को आप उसी कैटेगराइज करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपकी बिल्ली का साइज कितना है और कितना वजन होगा, उसे हम कितनी दवा पिलाएं। तो ये एमॉक्सिल सिरप आपने उसे 4 दिन कम से कम और वैसे 5 दिन तक पिलाना है। ये जरूर याद रखिएगा कि जब भी कोई एंटीबायोटिक दिया जाए तो उसमें आपने करना ये है कि उसे 1 दिन या 1.5 दिन या 2 दिन देने के बाद आपने छोड़ना नहीं है। अगर आपका जो पेट है वो सही हो गया है और आपको ऐसा फील होने लगा है कि ये बिल्कुल ठीक हो गया है,
तो फिर आप दवा को ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे एंटीबायोटिक को कि आपने 1.5 दिन या 2 दिन में छोड़ दिया। उससे बड़े खतरनाक किस्म के नताइज बाद में आने के चांसेस होते हैं। होता ये है कि जब आपने एक मरतबा दवा दी और वो 1 दिन में आपको फील हुआ कि आपका जो पेट है वो बिल्कुल ठीक हो गया, आपकी बिल्ली ठीक हो गई है, फिर आप करते ये हैं कि अगली दफा जब आपकी बिल्ली फिर बीमार होती है तो आप फिर यही प्रैक्टिस करते हैं और आप फिर 1 दिन या 1.5 दिन उसे दवा देते हैं और उसके बाद फिर दवा देना छोड़ देते हैं। 3-4 मरतबा के बाद होना ये शुरू होता है कि आप जब भी दवा देंगे बीमारी ठीक नहीं होगी, क्योंकि जो बीमारी के जरासीम हैं, जो जर्म्स हैं, वो भी ड्रग रेजिस्टिविटी डेवलप कर लेंगे अपने अंदर। इसे बिल्कुल इसी तरह से आप समझिए कि किसी को जंग लड़ने के लिए आहिस्ता आहिस्ता आप रोजाना उसके साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं जंग लड़ने की, आहिस्ता आहिस्ता उसकी जंग लड़ने की, आपके दुश्मन की जंग लड़ने की इस्तेदाद में इजाफा हो रहा है, क्योंकि वो ट्रेनिंग ले रहा है, बार बार उसके ऊपर जंग मुसल्लत हो रही है और वो बार बार उससे बचने के लिए नए नए हरबे इख्तियार कर रहा है। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आप जब उससे जंग लड़ने जाएंगे तो वो आप पर हावी हो जाएगा। तो जरासीम को मुकम्मल खत्म करने के लिए, बीमारी को मुकम्मल तौर पे खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक को पूरे 4 दिन या 5 दिन तक इस्तेमाल कराना बड़ा ही जरूरी होता है। मेरे ख्याल में आपको मेरी बात बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। मैं एक चीज और, ये मैं आज का जो टॉपिक है ये मैं बिल्कुल जनरल हेल्थ के हवाले से बात कर रहा हूँ। एक मसला और भी दरपेश होता है बिल्लियों को। अक्सर लोग फोन करके मुझे ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी बिल्ली के बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं और जहां बैठती है उसके बाल वहां उस जगह पर नजर आना शुरू हो जाते हैं और हम बड़े परेशान हैं। बिल्ली भी बहुत प्यारी है, हम इसे कहीं बस हम इसे छोड़ भी नहीं सकते। और बिल्कुल इन छोटी छोटी बीमारियों के लिए आप किसी जानवर को या जिससे आपको उनसियत हो गई है और उस जानवर को आपसे उनसियत हो गई है, उसे किसी तरह अपने से जुदा या नहीं कर सकते। बिल्कुल ये एक फितरी अमल है। आपने करना ये है कि ये जब भी बाल गिरते हैं तो ये जब बिल्ली के जिस्म से या पेट के, जो भी आपका पेट है उसके जिस्म में जब वाइटलिटी की कमी हो जाती है, वाइटामिन्स की कमी हो जाती है, मुख्तलिफ किस्म की जो ग़िज़ाइयत है वो उसकी कमी हो जाती है, तो फिर होता ये है कि उसके जिस्म पर असरात नजर आने शुरू होते हैं, रंग फीका होना शुरू हो जाता है, आंखों में चमक बहुत कम रह जाती है, बाल रूखे होना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता नौबत यहाँ तक आती है कि उसके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, वजन बहुत तेजी के साथ गिरना शुरू हो जाता है। वजूहात बहुत सारी हैं। उसकी वजूहात में सबसे ज्यादा ये है कि बिल्ली के जिस्म में खून की कमी होना शुरू हो जाती है। खून की कमी को अगर हम मजीद पीछे जाकर देखें तो हमें अंदाजा होगा कि खून की कमी होती क्यों है। तो मेरे भाई, खून की कमी सिर्फ इस वजह से हो जाती है कि बिल्ली के जिस्म में जो कुछ भी वो खा रही है, बिल्ली के जिस्म में भी कीड़े परवान चढ़ना शुरू हो जाते हैं, जो कि इंटरनल पैरासाइट्स होते हैं, जो कि उसकी आंतों में मौजूद होते हैं, जो उसके मैदे में मौजूद होते हैं। और वो जो भी बिल्ली खुराक खा रही होती है उसमें से वो अपनी शेयरिंग हासिल कर रहे होते हैं, वो सारा का सारा बिल्ली में से खुद हासिल कर लेते हैं। तो बिल्ली को कुछ भी नहीं मिलता, आपका जानवर तो भूखा का भूखा ही रह जाता है, खून उसका बनना नहीं होता, जिगर में उसके प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। तो उसके लिए हमने करना यह है कि एक सिरप जिसका नाम है वर्मॉक्स, जी हाँ मैं फिर आपको बता दूं, एक सिरप जिसका नाम है वर्मॉक्स, ये आपने लेना है। इसकी छोटी बोतल होती है, 30 ml इसके अंदर सिरप मौजूद होगा। इसका भी मैं आपको फॉर्मुलेशन बता दूं, इसमें अल्बेंडाजोल शामिल होता है। तो आप अल्बेंडाजोल का कोई भी फॉर्मुलेशन ले सकते हैं, कोई भी ब्रांड ले सकते हैं, लेकिन वर्मॉक्स काफी पुराना नाम है और हर हवाले से बहुत ही मुस्तनद नाम है, इसलिए मैंने आपको ये रेकमेंड किया है। तो आपने वर्मॉक्स सिरप लेना है, उसको आपने 1.5 cc सुबह, 1.5 cc रात, 1.5 cc सुबह, 1.5 cc रात, ये आपने 4 से 5 दिन तक पिलाना है।
और इसके साथ साथ अगर आप ये कर लें कि उसे जो दूध दिया जाता है अगर आप उसमें मिला के पिला दें तो बहुत अच्छी बात है। उसमें होगा ये कि फिर उसके जिस्म में जो कीड़े हैं उनका नर्वस सिस्टम बिल्कुल खत्म होकर रह जाएगा और वो कीड़े बआसानी जिस्म से बाहर खारिज हो जाएंगे, और जो कीड़े रह भी जाएंगे बॉडी उसको एज ए प्रोटीन अपने अंदर खुद डाइजेस्ट कर लेगी। तो आपके बिल्ली के जिस्म में जब कीड़े नहीं रहेंगे उसके बाद जो खुराक वो खाएगी वो उसके जिस्म में लगेगी, उसके जिस्म में खून बनना शुरू होगा और उसकी आंखों में चमक नजर आएगी, फुर्ती नजर आएगी, उसके चलने फिरने से आपको अंदाजा होगा, उसके बाल गिरना आहिस्ता आहिस्ता बंद हो जाएंगे। आज की वीडियो में सिर्फ छोटा सा एक तारुफ ही था और कुछ ये एक या दो छोटी छोटी बीमारियों के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया है। इंशाल्लाह इसी तरह अगर आप लोगों की मोहब्बतें रहीं तो हम इस प्रोग्राम को मजीद इसी तरह आगे बढ़ाते रहेंगे और मजीद बिल्लियों के हवाले से ये लेक्चर्स आगे चलते रहेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम नई वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। इसके अलावा अगर आप हमारी स्क्रीन पर देखें तो हमारा ये नंबर भी जो है वो उसके ऊपर चल रहा है। ये नंबर आप मुझे कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस नंबर पर आप इस पे वॉइस भेज सकते हैं और मुझे अपनी जो भी प्रॉब्लम है आपकी बिल्लियों की या आपके जानवरों की वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको उसका भरपूर रिस्पांस मिलेगा, उसकी रेमेडी दी जाएगी इंशाल्लाह। और जिनको रेमेडी अगर ना भी मिले तो वो अपना वॉइस रिकॉर्ड भेज सकते हैं। हमने फिर करना ये, जिस तरह आज का प्रोग्राम मैंने हसन भाई के नाम पे रखा है, हसन भाई इंशाल्लाह इस वीडियो को देखेंगे तो वो खुद भी बहुत उन्हें अंदाजा होगा कि मैंने उन्हें हमेशा बहुत ज्यादा हर हवाले से प्रायोरिटी दी है। जिस तरह वो अपने जानवरों से प्यार करते हैं इसी तरह और बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने जानवरों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो आप अपनी वॉइस उस पर दीजिएगा, मैं वो सारी की सारी चीजें यहाँ हमारी जो टीम है वो उसे अपने पास लिख लेगी। इंशाल्लाह फिर वो अगले सेशन में, अगले लेक्चर में हम उसके ऊपर जो भी दवाइयाँ होंगी वो हम बिल्कुल बताएंगे। और तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आपका मेजबान इफ्तिखार अहमद आपसे इजाजत चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।